नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैपिटल गेन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, ITAT मुंबई द्वारा एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें कैपिटल गेन एग्जम्पशन को लेकर एक बहुत बड़ी राहत, एक बहुत बड़ी रिलीफ यहां पर दी गई है। अब यहां पर केस कुछ ऐसा है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है। अब इस ए नाम के व्यक्ति ने अपनी जो पुरानी ओल्ड प्रॉपर्टी थी वो यहां पर बेची है, यानी पुरानी प्रॉपर्टी को इसने सेल किया है और इस पर जो भी कैपिटल गेन आया था उसका एग्जम्पशन लेने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप 54 का एग्जम्पशन लेते हैं तो वहां पर आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, नई प्रॉपर्टी आपको बाय करनी होती है। तो यहां पर पुरानी प्रॉपर्टी बेची, सेल करी, उसका जो कैपिटल गेन आया वो इन्वेस्टमेंट करना होता है आपको नई प्रॉपर्टी में। तो यहां पर नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया तब आपको 54 का एग्जम्पशन मिल जाता है। लेकिन यहां पर आपको नई प्रॉपर्टी खरीदना मैंडेटरी होता है, या तो आप परचेज कर सकते हैं या फिर इसको आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब इस केस में हुआ ऐसा है, ए ने यहां पर पुरानी जो प्रॉपर्टी थी वो तो इसकी थी, लेकिन ये जो नई प्रॉपर्टी खरीदी थी वो भी ए की ही थी, वो भी ए ने पहले से बाई करके रखी थी। और अब यहां पर कैपिटल गेन के एग्जम्पशन के लिए ये नई प्रॉपर्टी जो है ए ने ही अपने आप को सेल कर दी, यानी यहां पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है ए और ए के बीच में ही हुआ है। जो बायर है वो भी ए है, जो सेलर है वो भी ए है। तो क्या इस केस में 54 का एग्जम्पशन मिलेगा? क्या यहां पर जो नई प्रॉपर्टी खरीदी गई है क्योंकि वो ऑलरेडी ए की है, तो क्या यहां पर एग्जम्पशन जो है वो यहां पर अलाउ किया जाएगा, जिसको लेकर ITAT मुंबई ने यहां पर फाइनल डिसीजन दिया है। क्या डिसीजन दिया है, क्या है पूरा केस, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इतना समझ लीजिए, पुरानी प्रॉपर्टी और जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है दोनों ही यहां पर एक ही प्रॉपर्टी है। तो इस केस में क्या ये 54 का एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 54 का जो एग्जम्पशन आपको मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी पुरानी घर था वो अगर आपने बेचकर नया यानी न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर खरीदी है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन जो है मिल जाता है। किसको एग्जम्पशन मिलता है? जो भी इंडिविजुअल है, HUF है, इन दोनों को यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 का, यानी आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन ये जो कैपिटल गेन है ये यहां पर आपका लॉन्ग टर्म असेट से होना चाहिए, शॉर्ट टर्म असेट आपकी यहां पर नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो नया असेट आपने परचेज किया है या खरीदा है, नया घर अगर आपने खरीदा है, इसमें टाइम लिमिट दी गई है। क्या टाइम लिमिट दी गई है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें परचेज की तो परचेज के लिए 1 साल पहले और 2 साल आफ्टर, यानी जिस दिन से आपने ट्रांसफर किया है उससे 1 साल पहले भी आप परचेज कर सकते हैं या 2 साल के अंदर अंदर भी आप परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उस केस में 3 साल आफ्टर दिया गया है, यानी 3 साल में कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस दिन से आपने यहां पर पुराना घर बेचा है उस दिन से आपको देखना है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपका कैपिटल गेन जो है वो बिलो 2 करोड़ हुआ तो उस केस में आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं इन इंडिया में। लेकिन अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा हुआ, अबव 2 करोड़ हुआ, तो उस केस में आप एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर सकते हैं इन इंडिया में। तो 2 से कम हुआ तो 2 कर लीजिए और 2 से ज्यादा हुआ तो उस केस में एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। अब जो नई रेसिडेंशियल असेट जो है वो आपकी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी एग्जम्पशन आपको मैक्सिमम कितना अलाउ किया जाएगा, कैप रख दी गई है 10 करोड़। अगर आप यह इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो एक और ऑप्शन दिया गया है, आप यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यानी 31 जुलाई से पहले पहले आपको यह काम कर लेना है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा 10 करोड़ से ज्यादा आप यहां पर डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो चाहे आप नई एसेट खरीदना चाहते हैं या डिपॉजिट करना चाहते हैं, आपको यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, मैक्सिमम कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको इतना ही दिया जाएगा। अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये जो नई एसेट है 3 साल के अंदर अंदर अगर बेच दी, इसको सेल कर दिया, तो उस केस में जो भी एग्जम्पशन आपको मिला था 54 का, यानी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो वापस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी आपके कॉस्ट का वो पार्ट बन जाएगा। जब आप नई प्रॉपर्टी इसको वापस सेल करेंगे तो वो कॉस्ट में से वो जो एग्जम्पशन पहले दिया गया था वो यहां पर कम कर लिया जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आप पुराना घर बेचकर नया घर खरीदते हैं तो उस केस में 54 का एग्जम्पशन आपको मिल जाता है। अगर आपकी ये जो नया असेट है, मान लीजिए जो नया असेट है वो 2 करोड़ का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 करोड़ का है, तो पूरा 1 करोड़ का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके नया असेट 1 करोड़ का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ का है, तो उस केस में सिर्फ आपको 1 करोड़ का ही बेनिफिट दिया जाएगा। तो यानी विच एवर इज लोअर जो होगा उसका फायदा आपको मिल जाता है। अब यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको नया असेट खरीदना जरूरी है। अब यहां पर यह जो नया असेट है, हमारे केस में क्या हुआ था कि वही पर्टिकुलर एसएससी का था जिसका यहां पर पुराना घर था। तो आइए अब आ जाते हैं अपने केस पर, केस के फैक्ट जानते हैं, केस का फैक्ट क्या है, उसके बाद क्या फाइनल डिसीजन यहां पर दिया गया है ITAT मुंबई द्वारा। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस क्या है। तो केस है ये ITAT मुंबई का केस है, एसएससी है यहां पर कविता मनोज दमानी वर्सेस ITO मुंबई। इस ITAT केस नंबर है 2648 मुंबई 2024। असेसमेंट ईयर 2021 का केस है और लेटेस्ट जजमेंट है 9/6/2025 को, यानी 9 जून 2025। हाल में ही इसका जजमेंट आया है। आइए अब इसके फैक्ट ऑफ द केस जान लेते हैं। तो यहां पर जो एसएससी थी कविता मनोज दमानी, जिन्होंने अपनी ITR भरी थी असेसमेंट ईयर 2021 में, और ये कुछ उनकी यहां पर जो सेल थी वो यहां पर दिखाई गई है। अब क्या है आइए ये समझते हैं। तो इन्होंने कविता ने यहां पर 402A और 402B इनका जो फ्लैट था वो उन्होंने बेचा था 5 करोड़ 98 लाख में। अब इसका जो खरीदा था 402A 402B, इसका कॉस्ट इंडेक्सेशन निकाला गया और 1 करोड़ 76 लाख इसकी कॉस्टिंग आई है। अब यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया है? 4 करोड़ 21 लाख रुपए। अब यहां पर जो कविता थी, इन्होंने अपने ही हस्बैंड से, जो अपने इनके हस्बैंड थे मनोज दमानी, उनसे ही यहां पर यह घर खरीदा था B3901, और उसके रिगार्डिंग यहां पर इन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इस नए घर में, तो 3 करोड़ 96 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब इनकी जो नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आई है वो है 25,28,000 रुपए। इनकी कुछ अदर इनकम और थी 4,32,000 रुपए। टोटल इनकी इनकम थी 29,60,000 रुपए। 29,60,000 पर इन्होंने जो है सरकार को टैक्स पे कर दिया है। अब यहां पर यह है कविता और ये है हमारे मनोज जो कविता के हस्बैंड है, ठीक है। अब यहां पर कविता के पास 2 फ्लैट थे, 402A और 402B, जो कविता ने 2002 में खरीदे थे। यहां पर कविता जो थी वो इसकी 50% होल्डिंग थी और 50% जो थे मनोज की भी होल्डिंग थी, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों घर में 50% मनोज का भी था, कविता का भी था। लेकिन मनोज के पास एक और घर था जो इन्होंने बाद में खरीदा था, B3901 वाला। ये नया घर अलग से था जिसकी एक्सक्लूसिव यहां पर जो होल्डिंग थी, ओनर थे मनोज थे। यहां पर पूरे के पूरे मनोज ओनर थे। लेकिन यहां पर कविता में केस में 402A 402B में कविता भी 50% के पार्टनर थी और उनके जो हस्बैंड थे वो भी 50% के पार्टनर थे। अब 2017 में क्या हुआ, यहां पर जो मनोज ने अपना जो 50% का जो शेयर था वो यहां पर गिफ्टेड कर दिया अपने स्पाउस को, यानी कि कविता को गिफ्टेड कर दिया गया। यानी कविता के पास अब होल्डिंग कितनी हो गई? 100%। यानी अब कविता यहां पर खुद पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव ओनर हो जाती है 100%। यानी ये पूरा का पूरा दोनों घर जो है वो कविता के हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी गिफ्टेड कर दिया गया है। अब कविता ने क्या किया, इसको सेल कर दिया। कब सेल किया? 2020 जून में।
अब ये सेल करने के बाद यहां पर यानी ये जो बेचा था 5 करोड़ 98 lakhs में, यहां पर जो घर थे दोनों ये फ्लैट थे ये बेच दिए गए थे, जिसके बाद इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था 4 करोड़ 21 लाख का यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किसमें किया, नए घर खरीदने में। नए घर खरीदने कितने का खरीदा, 3 करोड़ 96 लाख का खरीदा था, और जो घर का नंबर क्या था 3901, यानी अपने हस्बैंड से ही, ये हस्बैंड ने इनको सेल किया वाइफ को, और हस्बैंड से ही ये नया घर खरीदा था और इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब एओ का ये कहना है कि यहां पर जो हस्बैंड है जिनका ये घर था, ये यानी ये नया जो घर था, और यहां पर जब चेक किया गया, स्क्रूटनी करी गई, तब देखा गया कि कविता ने इन दोनों घर के लिए 0 पेमेंट किया है, कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। यानी जो कंसिडरेशन पे किया था इन दोनों घर को बाई करने के लिए, वो यहां पर कविता ने नहीं किया है, वो यहां पर इनके हस्बैंड ने फुल पेमेंट करी थी। तो यहां पर जो पेमेंट करी थी वो हस्बैंड ने करी थी, ना कि कविता ने। यहां पर देखा जाए तो हस्बैंड ही यहां पर रियल ओनर माने जाएंगे 402A और 402B के। तो यहां पर कविता जो है इसकी ओनर नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर जो ये घर बेचा हुआ है यानी ये सेल किया गया है, ये भी हस्बैंड का है, और जो खरीदा है वो भी हस्बैंड का है। तो उस केस में एओ ने यहां पर डिनाइड कर दिया कि ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। पूरा 4 करोड़ 21 लाख आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, क्योंकि घर भी यहां पर हस्बैंड का था, क्योंकि पेमेंट कंसिडरेशन कोई भी यहां पर जो है वाइफ ने नहीं करी थी, हस्बैंड ने करी थी। सिर्फ यहां पर जो 50% पहले जो नाम था, सिर्फ नाम रखने के लिए वाइफ का नाम डाल दिया था, फिर यहां पर गिफ्टेड कर दिया 50%। तो इस केस में 100% मालकिन कौन हो जाती है, यहां पर कविता हो जाती है। और क्लबिंग प्रोविजन को यहां पर लाया गया। क्लबिंग प्रोविजन के हिसाब से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है घर बेचने पर, वो हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। तो यहां पर टैक्स हस्बैंड के अंदर किया जाएगा, वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर जब हस्बैंड का खुद का ही यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और घर भी यहां पर हस्बैंड का है, यानी खरीद बेचा भी यहां पर हस्बैंड ने है और खरीदा भी हुआ हस्बैंड का ही है, ऑलरेडी ये पहले से परचेज था, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको नई एसेट परचेज करनी होती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, हस्बैंड ने यहां पर 402A 402B परचेज किया हुआ है और हस्बैंड ने पहले से यहां पर नई प्रॉपर्टी परचेज करके रखी है। तो एक ही व्यक्ति ने दोनों प्रॉपर्टी यानी बेचकर सेल करके अगर एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते। यानी एक व्यक्ति खुद को ही बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, खुद की ही नई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसके लिए सेक्शन 54 का एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें एक चीज और कही गई थी कि यहां पर जो पैसा दिया गया था 3,96,000, तो उस केस में पैसा कैसे दिया गया था, एक कंपनी थी जिससे यहां पर लोन लिया था कविता ने, 3 करोड़ 70 लाख का पूरा लोन लिया था और कविता ने इसका पैसा जो है अपने हस्बैंड मनोज को दिया था और मनोज ने वापस इस पैसे को कंपनी में डाल दिया। तो यहां पर कोई भी पेमेंट भी यहां पर नहीं हुई है 3 करोड़ 96 लाख की। एओ का ऐसा कहना था, इस वजह से यहां पर एग्जम्पशन जो है वो डिनाई हो जाना चाहिए। तो यहां पर एओ ने ये जो एडिशन है यहां पर कर दिया था 3.96 करोड़ का। अब आईटीएटी मुंबई ने इसमें क्या फाइनल डिसीजन दिया है, क्या कोई व्यक्ति खुद का घर बेचकर खुद का घर अगर खरीदता है तो क्या इस केस में एग्जम्पशन मिलता है, अलाउ किया जाता है? क्या यहां पर जो एसएससी है, स्पाउस है, जो कविता है, क्या इसको ये एग्जम्पशन दिया जाएगा? आइए जानते हैं। आ जाते हैं क्या यहां पर फाइनल डिसीजन दिया है आईटीएटी मुंबई द्वारा, क्या एग्जम्पशन 3.96 करोड़ का अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहां पर जो प्रॉपर्टी थी वो यहां पर गिफ्टेड करी गई है हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो उस केस में क्या सेक्शन 54 का एग्जम्पशन अलाउ होगा। अब आईटीएटी ने यहां पर कहा जो भी गिफ्टेड करी गई थी प्रॉपर्टी उसका यहां पर वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट, यानी गिफ्टेड प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आपको यहां पर एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। तो इस केस में जो एग्जम्पशन है वो अलाउ किया जाएगा सेक्शन 54 का। इसमें एक चीज और कही गई, यहां पर एग्जम्पशन आपको अगर क्लेम करना है
सेक्शन 54 के अंदर, तो वहां पर जो हमने टाइम लिमिट आपको बताई थी, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको नई एसेट जो है वो खरीद लेनी है। यानी आपने अगर बाई किया है तो 2 साल के अंदर अंदर यहां पर बाइंग हो जानी चाहिए। जब से आपने सेल किया है तो 2 साल के अंदर अंदर यहां पर बाइंग थी। यहां पर पेमेंट भले ही जो फंडिंग मेथड था वो यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा एग्जम्पशन पर्पस के लिए। यानी हमने कहा था कि कंपनी क्रिएट करी गई थी जिसमें डायरेक्टर कविता थी और मनोज भी वहीं पे डायरेक्टर थे। इस कंपनी से पैसा ट्रांसफर किया गया कविता को, कविता ने पैसा ट्रांसफर किया मनोज को और मनोज ने वापस इसी कंपनी के अंदर पैसा जो है वापस दे दिया है। तो यहां पर ये जो फंडिंग करी गई थी नए एसेट परचेज करने की, उसको यहां पर नहीं देखा जाएगा। फंडिंग किसी भी तरीके से करे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जम्पशन आपको 54 का मिलेगा। अगर आपने विद इन टाइम लिमिट नई एसेट खरीद ली है तो उस केस में आपको फायदा दिया जाएगा। तो यहां पर जो 54 का एग्जम्पशन था वो अलाउ किया गया। यहां पर एओ को ऑर्डर जो था वो खारिज कर दिया गया। सीआईटी अपील के अंदर भी जो खारिज किया गया था उसको भी डिनाइड कर दिया गया। सभी दोनों ऑर्डर को डिनाइड करते हुए यहां पर 3.96 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउ किया गया। तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकल कर आता है यह समझिएगा कि यहां पर जो प्रॉपर्टी गिफ्टेड करी गई थी हस्बैंड द्वारा अपनी ही वाइफ को, तो उस केस में यहां पर अलग अलग सेलर बायर है। यहां पर हस्बैंड ने ही अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है जो उसके पास ऑलरेडी थी, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर ऑलरेडी गिफ्ट कर दिया गया है प्रॉपर्टी को तो वो वाइफ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और हस्बैंड से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस केस में एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। यानी अगर मेरी ही प्रॉपर्टी है, इसको मैं बेचकर अपनी प्रॉपर्टी खरीदता हूं तब आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसको रूटेड कर देता हूं, डाइवर्ट कर देता हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता हूं तो उस केस में वाइफ फिर मेरी दूसरी प्रॉपर्टी अगर खरीदती है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। तो ये एक मेथड है जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट करके वही दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हस्बैंड की अगर खरीद लेती है वाइफ तो उस केस में एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। यहां पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। हालांकि यहां पर जो पहली प्रॉपर्टी 402A 402B यहां पर ट्रांसफर करी गई थी, गिफ्टेड करी गई थी, तो उस केस में वाइफ को यहां पर लगातार रेंटिंग इनकम हो रही थी। यह रेंटिंग इनकम क्लबिंग करी जाएगी, हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो हस्बैंड का नहीं माना जाएगा, वो वाइफ का ही माना जाएगा और उस केस में सेक्शन 54 का एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।